अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरस कुरान व हदीस। आज का टॉपिक है अमर बिल मारूफ व नही इन्नल मुनकर। सूरह आल इमरान में इरशाद बारी ताला है, और तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो खैर की दावत दे, नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके, और यही लोग कामयाब हैं। सूरह आल इमरान में दूसरी जगह है, तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों के फ़ायदे के लिए निकाला गया है। तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। मारूफ और मुनकर एक दूसरे की ज़िद हैं। मारूफ हर ऐसे अमल को कहा जाता है जिसे शरीयत, अक्ल और अरफ के एतबार से इंसान अच्छा समझे, और मुनकर ऐसा अमल होता है जो उन तीनों एतबार से कबीह हो, लेकिन अगर अक्ल और अरफ खुदा न ख्वास्ता शरीयत से टकराएं तो फैसला किन हैसियत शरीयत को हासिल होगी। बिगड़ी हुई अक्ल और फसाद ज़दा अरफ और मुआशरा को ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो मारूफ को मुनकर और मुनकर को मारूफ करार दे। इसीलिए लसानुल अरब में मारूफ की तारीफ़ ये की गई है कि ये एक जामे लफ्ज़ है जिसका इतलाक़ हर ऐसे अमल पर होता है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अताअत, उसके तक़र्रुब और इंसानों के साथ एहसान पर मुश्तमिल हो और शरीयत ने उसकी तारीफ़ की हो। और मुनकर का इतलाक़ हर ऐसे अमल पर होता है जिसकी शरीयत ने कबाहत और हरमत बयान की हो और उससे मना किया हो। इमाम अबू हामिद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इह्या उलूमुद्दीन में अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को दीन का कतब आज़म और मकसद अज़ीम करार दिया है, जिसकी खातिर तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा गया। अगर इसकी बसात लपेट दी जाए और इसका अमल इल्म व अमल ना रहे तो कार नबूवत मुअत्तल हो जाएगा, दयानत मुज़हमल हो जाएगी, सलालत आम हो जाएगी, जहालत का गलबा हो जाएगा, हर तरफ फसाद फैल जाएगा, आबादियाँ वीरान हो जाएंगी, इंसान हलाक हो जाएंगे, लेकिन उन्हें अपनी हलाकत का इल्म क़यामत से पहले नहीं हो सकेगा। इसके बाद इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह बड़े दुख के साथ कहते हैं कि अफसोस ये है कि हमें जिस बात का अंदेशा था वो रूनुमा हो चुकी है। उस कतब आज़म का इल्म और अमल ख़त्म होकर रह गया है, इसकी हकीकत मिट गई है, दिलों पर मखलूक की मोहब्बत और खौफ छा गया है, खालिक की तरफ तवज्जो नहीं रही। लोग नफसानी ख्वाहिशात और शहवात के इंतबा में हैवानों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। रूए ज़मीन पर ऐसे सच्चे मोमिन बहुत कम रह गए हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए मलामत करने वालों की मलामत खातिर में ना लाते हों। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इस दुख का इज़हार सदियों पहले उस वक्त किया था जब ऐसे लोग मौजूद थे जो हक और सच की खातिर अपनी जान पर खेल जाते थे, जिनकी हक गोई की दरखशां मिसालें मुर्दा दिलों में ज़िंदगी की उमंग पैदा कर देती थी। आज तो सूरत हाल इससे कहीं ज़्यादा अबतर है, क्योंकि दुनिया का ज़्यादा से ज़्यादा असूल मुसलमान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद बनकर रह गया है। क्या छोटे और क्या बड़े सब ख्वाहिशात की गुलामी और शहवात की बंदगी इख्तियार कर चुके हैं। मखलूक को नाराज़ करने के मुकाबले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नाराज़ करना बहुत आसान समझा जाता है। मरवत, मसलहत, हिकमत और सियासत जैसे खुशनुमा अल्फाज के पर्दे में बदनीयती, ज़मीर फरोशी और हक पोशी का कारोबार पूरे ज़ोर और शोर से चल रहा है, बल्कि इससे भी एक कदम आगे बढ़ाकर मारूफ को मुनकर और मुनकर को मारूफ साबित करने की कोशिशें की जा रही हैं। जब तावीलाते फासदा के ज़रिए शर को खैर और खैर को शर साबित कर दिया जाएगा तो अमर बिल मारूफ की ज़रूरत रहेगी और ना ही नहीं इन्नल मुनकर की। और चश्मों को हर तरफ सब अच्छा दिखाई देगा, सूद का नाम प्रॉफिट होगा और मौसीकी रूह की ग़िज़ा करार पाएगी। हर फैशन ज़माने की ज़रूरत होगा और यहूद व हनूद की दोस्ती की मुसल्लत कहा जाएगा।
फिल्में देखना हक़ाइक़ जानने के लिए ज़रूरी होगा और थोड़ी सी शराब जिस्मानी फ़िटनेस के लिए मुफीद समझी जाएगी। आज़ादी नस्वां के नाम पर बेहिजाबी को संदे जज़ावतें दी जाएंगी। तैलीमी, माशरती और दफ्तरी ज़रूरियात के तहत मज़दूरों का इख्तिलाता फ़िक्र शहर के ख्याल में मयूम नहीं होगा। गोया ना बांस रहेगा और ना ही बांसुरी बजेगी। यही वो पुरफतन दूर है जिसके आसार बहुत हद तक वाज़े हो चुके हैं और रही सही कर पूरी करने की सरकारी सतह पर भरपूर कोशिशें हो रही हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की तरह नामवर मुहद्दिस इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह को भी यही शकवा था। वो सही मुस्लिम की शरह में लिखते हैं, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का अक्सर हिस्सा तवील ज़माने से ज़ाया हो चुका है और इस ज़माने में इसके बहुत थोड़े से निशानात बाकी रह गए हैं। हालांकि ये शरीयत का अजीम बाप है और तमाम मामलात की इस्लाह और दुरुस्तगी का मदारासी पर है। जब खबासत की कसरत हो जाएगी, अल्लाह सुब्हान व तआला का अज़ाब साले और ताले हर एक पर आएगा। जब लोग जालिम का हाथ नहीं रोकेंगे तो फिर अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाता है कि जो लोग अल्लाह सुब्हान व तआला के हुक्म की मुखालफत करते हैं उन्हें डरना चाहिए कि उन पर कोई फितना या दर्दनाक अजाब आ जाए। लिहाजा जो लोग आखिरत के तालिब और रज़ा इलाही के हसूल के आरज़ूमंद हैं उन्हें इस बाब को खुसूसी अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि इसका नफ़ा बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पर उस वक्त जबकि इसका बड़ा हिस्सा मिट चुका है। इमाम नववी और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह जैसे हज़रात अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर पर जो इस कदर ज़ोर देते हैं तो उसकी वजह यह है कि खुद कुरान और हदीस में उस पर बड़ा ज़ोर दिया गया है। इस मौजू से मुतल्लिक़ दो आयात का तर्जुमा आप इसी मज़मून के शुरू में पढ़ चुके हैं। चंद हदीस भी सुन लीजिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको, कबल इसके कि तुम दुआएं करो लेकिन तुम्हारी दुआएं कबूल ना हों। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में जो पहली खराबी पैदा हुई वो ये थी कि एक नेक शख्स किसी गुनाहों में मुब्तला शख्स से मिलता तो उसे समझाता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरो और जो कुछ कर रहे हो वो छोड़ दो, इसलिए कि ये तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। फिर जब दोबारा उससे मिलता तो उसके गुनाह उसे उसके साथ खुर्दनूश और उठने बैठने से माने में ना होते। जब वो ऐसे हो गए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके दिल एक जैसे कर दिए। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कसम, तुम नेकी का हुक्म देते रहना और बुराई से मना करते रहना और जालिम का हाथ रोकते रहना, उसे हक की तरफ माइल करते रहना और हक तक महदूद रखने की कोशिश करते रहना। बस के अदा करने से बाकी के ज़िम्मा से साकित हो जाता है, लेकिन अगर किसी ने भी उसे अदा ना किया तो सभी गुनाहगार होंगे। ज़ाहिर है इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह का मकसद इज्तिमाई सतह पर उसके हुक्म को बयान करना है, वरना घर और ख़ानदान की सतह पर हम में से हर शख्स पर लाजिम है कि वो इस फरीज़ा को अदा करे। इस फरीज़ा को अदा करके ही हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अज़ाब से बच सकते हैं।